प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, जिस कारण वो सभी लोग बहुत परेशान रहा करते थे। फिर उस बहन ने बताया कि हमने रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और प्रेयर सेंटर में भी फ़ोन किया और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाई। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी बेटी की ये प्रॉब्लम पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। अब वो बहन बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी है। सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए किया, इनके परिवार के लिए किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। आप भी अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे और आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती उसके द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर का धन्यवाद दो। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं। अपने जीवन की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, जॉब की चिंता, जीवन साथी की चिंता, अनेक प्रकार की चिंताएं उनके मन में होती हैं और रात भर उन्हें नींद नहीं आती है। वो धीरे धीरे अपने शरीर को निर्बल कर रहे हैं और बीमारियों में चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप चिंता के बजाय प्रार्थना करें। आप चिंता नहीं बल्कि प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि उस चिंता के लिए आप प्रार्थना करो। अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रार्थना करने से सब कुछ होगा। इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप चिंता न करें, बल्कि उस विषय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के हाथों में उस विषय को दे दें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन से उस चिंता के विषय को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। दोस्तों, जब बर्डन आप अपने ऊपर लेते हैं तो आप अपने आप को निर्बल करते हैं, आप अपने आप को चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं। बल्कि जब आप इस विषय को प्रभु के हाथों में दे देते हैं तो प्रभु उसे संभालते हैं। फिर प्रभु उस कारण को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। फिर प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। हम दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में देखते हैं। जब यहोशापात को एदोम के राजाओं ने घेर लिया और उस पर चढ़ाई कर दी तो वो बहुत डर गया, घबरा गया। फिर उसने परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना की, उपवास किया और परमेश्वर का वचन उसके पास कुछ इस प्रकार से पहुंचा कि डरो नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। तुम्हें उस युद्ध में लड़ना न पड़ेगा, बल्कि खड़े खड़े तुम परमेश्वर के उद्धार का काम देखोगे। तुम्हें केवल युद्ध में जाना है, तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है और जय हमारी है। हाँ मेरे प्रियो, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध तो हमारे परमेश्वर का है, जो हमारा पिता है, जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमारे संग रहता है। युद्ध तो उसका है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम शरण लेते हैं, वो युद्ध करता है। और वहां पर कुछ ऐसा हुआ, यहोशापात और सारी सेना को लेकर युद्ध में जा रहा था, तो वो सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे और भजन गाने लगे। बाइबल में लिखा है कि जब वो इस प्रकार से कर रहे थे, जो वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, जब उससे प्रार्थना कर रहे थे, जब उसकी महिमा को वो कर रहे थे, तब परमेश्वर ने युद्ध क्षेत्र में कुछ ऐसा किया कि वे लोग आपस में लड़ पड़े और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। जब इस्राएली उस युद्ध क्षेत्र के नजदीक पहुंचे और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वहां तो सब ही सब पड़े हुए हैं, सारे लोग मरे हुए हैं। और जब उनके पास गए तो उन्होंने इतनी लूट बटोरी कि उन्हें 3 दिन लग गए वहां से सामान उठाते उठाते। दोस्तों, यहां पर यहोशापात को युद्ध न लड़ना पड़ा, बल्कि परमेश्वर ने उसकी ओर से युद्ध लड़ा। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ कि जब यहोशापात पे संकट आया तो वो परमेश्वर के पास गया। जब उस पे विपत्ति आई तो वो परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना की, वो चिंतित नहीं हुआ। हालांकि वो डरा जरूर, वो चिंता जरूर हुई उसको, लेकिन वो हमेशा उस चिंता में नहीं रहा, हमेशा उस डर में नहीं रहा, बल्कि वो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास गया और उसने उससे प्रार्थना की कि प्रभु इस चिंता के विषय को अब तू देख, प्रभु इस डर के कारण को अब तू देख, इन विपत्ति को अब तू देख, संकट से अब तू निपट, इन विरोधियों को अब तू देख, क्योंकि इनसे इनके सामने मेरा बस तो नहीं चलता है। प्रभु अब तू इस विषय को संभाल। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, तो डर मत। और परमेश्वर ने बिना लड़े उन्हें विजयी कर दिया। और विजयी नहीं, परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीषित भी किया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा विषय आए जिसको सुनकर आप घबरा जाएं, डर जाएं, चिंतित हो जाएं, तो आपको चाहिए चिंता न करें, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रभु के पास जाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस विषय को आपके जीवन से दूर कर देंगे। उस समस्या को जिसके लिए आप चिंतित हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, प्रभु उसको आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि आपके चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपने आप को निर्बल कर दोगे, आप हार जाओगे, आप थक जाओगे। परंतु यदि आप परमेश्वर के हाथों में उस विषय को दे दोगे तो परमेश्वर आपको सफल करेंगे, परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। और न केवल आपको विजयी करेंगे बल्कि आपको बहुतायत से आशीषित भी करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, किसी भी बात की चिंता न करें। अपने घर परिवार, बच्चों की, जॉब की, पैसे की, किसी भी बात की आप बिल्कुल भी चिंता न करें। यदि आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। अपने उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। हे थके हुए, बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रभु के जाएं, प्रभु के पास जाएं। अपने उस बर्डन को लेकर आप प्रभु के पास जाएं, उस बोझ को लेकर, उस चिंता को लेकर आप प्रभु के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें। तो वो आपको उस विषय से छुटकारा देगा, उस समस्या से छुटकारा देगा। इसलिए मेरे प्रियो, चिंता न करें बल्कि इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ में अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और अन्य लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर आपको, आपके परिजनों को, आपके परिवार, आपके बच्चों को आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हमारे विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ स्वर्ग में विराजमान अति महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ के रचने वाले हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की शाम में आते हैं खुदावन, अपने आप को दीन और छोटा करके प्रभु जी। हाँ, सच में मेरे प्रभु, हम घटे मेरे पिता और आप हमें बढ़ते चले जाइए मेरे यीशु मसीह। ये सुंदर समय प्रभु जी हमें देने के लिए धन्यवाद पिता। और प्रभु, हम सच में इस समय में प्रभु तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते प्रभु, क्योंकि आप इस योग्य हैं, आप इस योग्य हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम सारे नामों में सबसे ऊंचा है पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आप कितने भले हैं पिता, कितने प्रेमी, कितने करुणामय परमेश्वर है खुदावन। और पिता, अपने लोगों से आप प्रभु जी, प्रभु अपने लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं खुदावन, जिसकी कोई सीमा नहीं प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु, दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, यदि हमसे कोई भी बोलने में, चलने में, उठने बैठने में हमसे कोई गलती हुई खुदा, तो आप हमें माफ करें मेरे परमेश्वर। हमारे गुनाहों को पाक साफ करें मेरे खुदा, ताकि खुदावन यीशु मसीह हम तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रभु तुझसे कनेक्ट हो सके मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु तू पवित्र है प्रभु, तू हमें भी पवित्र बना मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, आज की शाम में प्रभु जी हम अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आपके पास आते हैं खुदावन, और प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं खुदा कि दिन भर में आपने
हमें संभाला। आज हम सब सुरक्षित हैं पिता, और ये संगति आज की शाम में हम कर रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद प्रभु, हम सबके उद्धार के लिए धन्यवाद, हम सबको सामर्थ से भरने के लिए धन्यवाद, हमें सबको नया बल देने के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता। आप प्रभु कभी भी हमें अनसुना नहीं करते, क्योंकि आपके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आज का वचन हमने सुना परमेश्वर, कि हम पिता तेरे पास में प्रभु जी अपने विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आए मेरे खुदावन और पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारी सारी चिंता को तो मिटाए मेरे प्रभु। तूने कहा कि मत चिंता करो, चिंता मत करो, और अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो। हाँ मेरे प्रभु, आज की शाम में मैं प्रभु आपके बेटे बेटियों की प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु उपस्थित हैं तेरी उपस्थिति में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, और प्रभु आज की शाम में जो एकत्रित हैं और वो चिंता में है प्रभु जी, उनका परिवार चिंता में है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते खुदावन इसी समय परमेश्वर, हम उनकी चिंता को आपके हाथों में सौंपते हैं। चिंता से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम नहीं जानते कि इस समय ये किस चिंता को लेकर बैठे हैं, परंतु मेरे प्रभु आप जानते हैं एक एक के मन को, एक एक के हृदय की बातों को पिता, इनके प्रभु गुप्त की बातों को भी आप जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं, आपके सामने हमारा जीवन खुली किताब के समान है पिता। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, नौजवानों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता, आपसे विनती करती खुदा कि उनकी चिंता दूर करें मेरे खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर जिस चिंता को लेकर परमेश्वर प्रभु जी वो अपने शरीर को कष्ट देते खुदावंद यीशु मसीह, और प्रभु बीमारियों की ओर बढ़ते खुदा, यीशु के नाम से हम उन बातों को कैंसिल करते खुदा। मेरे प्रभु जी आपसे प्रार्थना है खुदा कि आज की शाम में मेरे परमेश्वर कोई भी चिंता में न रहे पिता, किसी भी प्रकार की चिंता इनके जीवन में न रहे पिता, यीशु के नाम से प्रभु। बच्चों के भविष्य की चिंता, मैरिज की चिंता प्रभु, फ्यूचर की चिंता, जॉब की चिंता प्रभु जो इनके जीवन में है खुदा, यीशु के नाम से ये दूर हो पिता, और सब बातों का सल्यूशन आप इनके जीवन में दे, सब बातों का उपाय आप इनके जीवन में दे, क्योंकि आप उपाय करने वाले प्रभु हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भी भाई बहन हमें इस समय कमेंट्स कर रहे खुदा, एक एक निवेदन को पिता आपके हाथों में सौंपती और कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम से इनकी परेशानियां, बीमारियां, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम निकल कर चली जाए खुदा। इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जो भाई बहन हमें निरंतर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में प्रभु यीशु मसीह, व्हाट्सएप में प्रभु हमें अपने निवेदन भेजते हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को आपकी उपस्थिति में रखते हैं पिता, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनके जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज बीमारियों में खुदा, इस समय जो जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, यदि वो किसी भी बीमारी में है, किसी भी पीड़ा में है पिता, यदि उनके परिजन हॉस्पिटल्स में खुदा, हम उन लोगों को पिता इस प्रार्थना में याद करते खुदा, और कहते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए पिता, और उन्हें छू लें और चंगा करें। आपका वचन कहते मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि आपने इनके शरीर की सारी दुर्बलताओं को ले लिया है और इनकी बीमारियों को उठा लिया है और इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, इनका शरीर सर से लेकर पैरों तक चंगा हो गया है प्रभु, हर एक अंग चंगा हो गया है, हर एक बीमारी चली गई है, और प्रभु यीशु के नाम से बड़ी बड़ी गवाहियां आपने इनके जीवन में दे दी है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इस बात को रिसीव करते हैं। यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया तो आज अपनी चंगाई को ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद कि हमने चंगाई को ले लिया है। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद आपके बेटे बेटियों ने ये अंगीकार किया है पिता कि वो चंगे हो गए पिता, उनके परिजन चंगे हो गए हैं, जो हॉस्पिटल्स में वो चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज की शाम को आपके हाथों में देते हैं, सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, और खुदावन उनकी सारी चिंता को दूर करके प्रभु वो निश्चिंत अपने बिछौने में सोने पाए, ताकि खुदावन यीशु मसीह वो तुझ में और तेरी सामर्थ में बढ़ सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल मेरे प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन।